हेलो एवरीवन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर डीएससी पेपर 2 के सिलेबस को देखेंगे। इससे पहले हम लोग कोर पेपर 11, 12 और डीएससी पेपर 1 को देखे हैं। आज डीएससी पेपर 2 को देखेंगे। दोस्तों, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, आपको इस 5th सेमेस्टर में कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री ऑनर्स ही पढ़ना है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग डीएससी पेपर 2 में जो सिलेबस है उसमें स्पेशली हम लोग के भारतीय राष्ट्र आंदोलन में महिलाओं का योगदान को पढ़ेंगे, जिसमें जो एकदम 1885 से लेकर के 1885 नहीं दोस्तों, 1857, ठीक है, 1857 से लेकर के 1947 तक का पूरी महिलाओं के बारे में पढ़ना है, या फिर आप इसको इंक्लूड करके 1950 भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है पूरा इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको किस पैटर्न को रखते हुए माइंड में पढ़ना है आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पहला यूनिट है 1857 के विद्रोह में महिलाएं, यानी 1857 में का जो ये विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन सी महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी उनको पढ़ना है। स्पेशली इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई और बेगम हजरत महल, इन तीनों को पढ़ना है यूनिट 1 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यूनिट 2 में पढ़ना है सामाजिक धार्मिक आंदोलन और महिलाएं, यानी कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन उस समय में हुआ था जिसमें बहुत सारे समाज का गठन हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी क्या क्या था इसको पढ़ना है। जिसमें भारतीय समाज विशेषकर महिलाओं पर पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा थोपा गया था। ठीक है, और उसमें महिलाओं को किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हुआ ये आपको पढ़ना है। दूसरे में पढ़ना है महिलाओं को जागृति करने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका। यानी दोस्तों ये सब जो महत्वपूर्ण हम लोग ग्रुप को पढ़े, ठीक है, ये समाज को पढ़े दोस्तों, इसमें किस प्रकार का फ़ायदा महिलाओं को हुआ, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो ये किस हद तक सफल रहा और किस हद तक, ठीक है, ये उस समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, इनको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पढ़ना है गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। दोस्तों, गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं का भूमिका मतलब जो महात्मा गांधी भारत के राजनीति में आए उस टाइम में भारत की कौन कौन सी महिलाएं थी जो भारतीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, उनको पढ़ना है। जिसमें स्पेशली पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमार देवी, रमाबाई रानाडे, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और सरला देवी प्रमुख थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। दोस्तों, ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थी ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने क्रांति को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक किया लोगों को। जिसमें विकाजी रुस्तम कामा पहली महिलाएं थी जो जर्मनी में दोस्तों भारतीय झंडा लेकर के घूमी थी पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट है वीना दास, कल्पना दत्ता, प्रतिलता वाडदार और रानी गालेडन। ठीक है, तो ये सब को भी दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसी में आपको पढ़ना है यूनिट 5 में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में महिलाएं। दोस्तों ये सब
क्या हुआ, ये सब जो महिलाएं थी ये स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त होने के कगार पे थी। उसके बाद भारत में बहुत सारे ऐसे पद था जिसमें महिलाओं को अपॉइंटमेंट हुआ और इन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसमें राजकुमारी अमृता कौर, नेक्स्ट था मीरा बहन, खुशीद बहन, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसिफ अली। दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी एक सवाल पूछूंगा, बताइए सुचित्रा कृपलानी को हम लोग किस लिए जानते हैं? ठीक है, सुचित्रा कृपलानी क्या कौन है? ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता भारत में महिलाओं का संगठन का उदय, यानी स्वतंत्र भारत के बाद भारत जब स्वतंत्र हो गया तो महिलाओं का कौन कौन सा संगठन का उदय हुआ वो सब देखेंगे, और स्वतंत्रता के पहले भी कौन कौन सा संगठन था इसको भी पढ़ेंगे। स्पेशली इसमें जो महिलाओं का संगठन है ये स्वतंत्रता के पहले वाला ही पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पूना सेवा सदन 1917, महिला राष्ट्रीय संघ 1917, राष्ट्रीय स्त्री सभा 1921, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927। इन सारे संगठन को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको आप लोगों का डीएससी पेपर, ये जो पेपर है डीएससी पेपर 2 ये सही लगा है तो ये ले सकते हैं, और अगर आपको लगे कि सर ये वाला थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं और एक सिलेबस था जो डीएससी पेपर 2 का ही है, आप ये लीजिए, वरना उसके बदले में और एक सिलेबस है उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम एक ही को देना है। आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उसी टाइम आपको चुन लेना है, रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिलअप के टाइम, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म फिलअप के टाइम आपको चुन लेना है कि आपको डीएससी पेपर 1 में कौन सा लेना है और डीएससी पेपर 2 में कौन सा लेना है। डीएससी फॉर्म फिलअप के बाद जब चुन लेंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। बाकी अगर आप बोलते हैं तो मैं डीएससी पेपर 1 का भी जो दूसरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, और डीएससी पेपर 2 का भी जो और में सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग खुद कंपेयर करके देख लीजिएगा। मैं अपना कंपैरिजन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही सिलेबस वाला वीडियो में बता चुका हूँ, और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।